भदोही खमरिया से नेहाल अली की रिपोर्ट। योगी राज में अपराधियों की जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश की सरकार में जब भाजपा के विधायक ही जाति विशेष की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री और सरकार से व्यथित हैं, तो ऐसे में आम जनमानस का क्या हाल होता होगा। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश सचिव शिव शंकर ठठी ने आज भदोही में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की सरकार को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी के गोरखपुर से विधायक राधा मोहन अग्रवाल का वायरल ऑडियो सुनने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ताधारी दल का विधायक कितना बेवश है, जो एक बनिया परिवार की बेटी का मदद नहीं कर पा रहा है। उक्त परिवार की बेटियां लगातार छेड़खानी का शिकार हो रही है और छेड़खानी करने वाले मुख्यमंत्री के समाज से है। विधायक जी ने खुलेआम और साफ शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार चल रही है और अन्य जातियां सिर्फ गुलामी करने को विवश हैं। योगी राज में अपराधी की जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा था, जिस पर योगी जी बौखला गए थे, परंतु अब तो इसकी पुष्टि खुद भाजपा के विधायक ने कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लोग कहने लगे हैं कि यहाँ ब्राह्मण, बनिया, दलित, पिछड़ा सहित तमाम जातियों के साथ अन्याय हो रहा है। पूरा प्रदेश हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं का शिकार है। आम जनमानस के साथ भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों में भी भारी आक्रोश है। भदोही जिले के औराई कोतवाली अंतर्गत खमरिया चौकी इंचार्ज, जो मुख्यमंत्री के ही समाज से है, ने एक पिछड़े वर्ग के लड़के को इतनी बुरी तरह से पीटा है कि वो मरणासन अवस्था में है। तमाम शिकायत के बाद अभी तक उक्त दरोगा के विरुद्ध फर्ज दर्ज नहीं हुआ। इस प्रकार के तमाम प्रकरण हैं जिससे पूरा प्रदेश त्रस्त है। अराजकता का माहौल है, रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। घूसखोरी, दबंगई, गुंडई चरम सीमा पर है और आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। आज यह प्रेस वार्ता भदोही जिले में रखी गई है और आम आदमी पार्टी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अपने अपने जनपदों में प्रेस वार्ता करके मीडिया के माध्यम से ये बात पूरे प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यकाल में उन्हीं के जाति विशेष के लोगों के द्वारा पूरे प्रदेश के लोगों का जिस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है, उस मामले को लेकर हमारे राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश के प्रभारी बड़े भैया संजय सिंह ने लखनऊ की एक प्रेस वार्ता में एक प्रश्न उठाया था कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को योगी आदित्यनाथ जी ने स्पेशल ठाकुर फोर्स बना दिया है। यह कहने का औचित्य इसलिए सामने आया कि आप जहां भी देख लें, थाना अध्यक्ष से लेकर चौकी इंचार्ज से लेकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तक उन्हीं के बिरादरी के लोग भरे पड़े हैं और लगातार लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। अगर हमारे नेता की बात को कहीं से इग्नोर कर दिया जाए, जबकि संजय भैया के प्रेस वार्ता के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतनी बुरी तरह से बौखला गए हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी अगर यह मान लिया जाए, उनके ऊपर 9 मुकदमे करवाए गए योगी सरकार के द्वारा, और जबकि उन्हीं की बातों को पूरी तरह से सही साबित करते हुए गोरखपुर के विधायक एक मिनट नाम बता रहा हूं, हाँ, राधा मोहन अग्रवाल जी, भाजपा के विधायक है राधा मोहन अग्रवाल जी। उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी संगठन के महामंत्री से बात कर रहे हैं। उसमें उनके द्वारा संजय सिंह की बातों को पूरी तरह से पुष्ट किया गया है और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार चल रही है। ठाकुरवाद चरम सीमा पर है। एक बनिया परिवार वहां पर रहता है गोरखनाथ क्षेत्र में, वहां का एसएचओ है वो भी रामाज्ञा सिंह ठाकुर है। वहां का एक ठाकुर परिवार उस बनिया परिवार की लड़कियों को, जिनकी उम्र लगभग 24-25 साल है, उनकी लड़कियों को लगातार उत्पीड़ित कर रहा है, छेड़खानियां कर रहा था। 3-4 महीने से ये कार्यक्रम जारी है
और जब इनके बनिया परिवार के लोगों ने इस बात को लेकर विरोध किया तो उनके साथ मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद जब बनिया परिवार अपनी शिकायत को लेकर थाने में गया तो थाना अध्यक्ष रामात्या सिंह उन छेड़खानी करने वाले ठाकुर वर्ग के साथ खड़े दिखाई पड़े और इन पीड़ितों की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो संजय भैया की बातों की पुष्टि गोरखपुर का योगी आदित्यनाथ जी के संसदीय क्षेत्र का, जहां से वो सांसद हुआ करते थे, वहां का विधायक एक्सेप्ट कर रहा है। एक जाति को ऊपर बैठाया गया है और उसके आड़ में सारी जातियों को, हम जाति विशेष की राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं करती, लेकिन जो सच्चाई है, जो यथार्थ है और जो आज के परिवेश में दिख रहा है, उसको कहने से भी पीछे नहीं हटेगी कि ठाकुर के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में, वो चाहे ब्राह्मण हो, ओबीसी समाज का हो, दलित वर्ग का हो, बनिया वर्ग का हो, पीड़ित है। यह सरकार जो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, उनके हित के लिए, उनके भले के लिए जिसको काम करना चाहिए था, यह सरकार केवल उत्तर प्रदेश के 6% लोगों के लिए काम कर रही है। 94% लोग इस सरकार की कार्यप्रणाली से पीड़ित है। आए दिन आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे, आप मीडिया में देख रहे होंगे। चूंकि टीवी चैनल की बात तो नहीं की जा सकती इस समय, टीवी चैनल वाले, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, किस प्रकार की पत्रकारिता कर रहे हैं आप जानते हैं। लेकिन अगर यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से देखिए, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखिए, तो ईमानदारी बची हुई है और यह कंफर्म दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से हत्या प्रदेश बन चुका है, लूट प्रदेश बन चुका है, बलात्कार प्रदेश बन चुका है और किसी की कोई सुनने वाला नहीं। हम केंद्रीय राजनीति की बात करें, प्रदेश की राजनीति की बात करें, तो प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 ऐसे अपराध हो रहे हैं जिनमें हत्या, बलात्कार और लूट की घटनाएं। भदोही की बात कर ली जाए तो हमारे भदोही जनपद में ताजा प्रकरण 2 मामलों का है। पहला मामला है एक भदोही नगर में, चककिशनपुर, वहां की एक लड़की यादव परिवार की, उसके साथ रेप हुआ, तेजाब से जलाया गया और उसकी डेड बॉडी तालाब या नहर के किनारे मिली। पुलिस उसको हत्या मानने को तैयार नहीं। कोई बता रहा है पुलिस का अधिकारी कि वो डूबने से उसकी मौत हुई है। मैं पुलिस प्रशासन से प्रश्न करता हूं, भदोही की एसपी से प्रश्न करता हूं कि क्या वो बच्ची तेजाब के तालाब में डूबकर मरी थी जो उसकी बॉडी झुलस गई? और अगर उसकी बॉडी झुलसी है तो निश्चित ही उसको मारा गया है, जलाकर मारा गया है और उसके पहले उसके साथ कुकर्म किया गया है। पुलिस किसको बचा रही है? दूसरी बात करें खमरिया, औराई थाना क्षेत्र का खमरिया का नगर पंचायत है, जहां पर एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समाज के दरोगा हैं और नाम उनका है रणविजय सिंह। इन्होंने एक यादव परिवार के लड़के को, युवा लड़के को, वीडियो बनाने के भ्रम में इतनी बुरी तरह से पीटा कि उस लड़के का बनारस में 6 बार डायलिसिस हुआ, 12 दिन वो आईसीयू में रहा और वर्तमान समय में उसकी स्थिति यह है कि न तो वो उठ पा रहा है, न बोल पा रहा है, लिक्विड फ्रूट के सहारे वो जिंदा है। डॉक्टर से बता रहा है कि उसकी किडनी फेल हो चुकी है, कभी भी ये मौत के मुंह में जा सकता है। उसके बच्चे दान पेटी लेकर, डब्बा का वो भीख का कटोरा मान लीजिए, लेकर निकल चुके हैं खमरिया की सड़कों पर और गली गली में जाकर पुलिस जुर्म की दास्तान बता रहे हैं और अपने पिता के इलाज के लिए भीख मांग रहे हैं। और दुर्भाग्य, ये घटना आज 27 तारीख है, 27 दिन पूर्व की यह घटना है, 25 दिन पूर्व की, और अब तक उस दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, जबकि पूरी तरह से वह दरोगा और उसका पूरा स्टाफ धारा 307 का मुलजिम है। उसके ऊपर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
लेकिन भदोही जिले के कप्तान साहब क्या करते हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया गया और ट्रांसफर किया गया कोयराना थाना क्षेत्र में। यहां तक कि उस अपराध को दरोगा रणविजय सिंह द्वारा किए गए क्राइम को पुलिस मानने को तैयार नहीं है। अभी आपके जिले में ही एक सत्यम न्यूज वेब चैनल है जो प्रसारित होता है, उन्होंने औराई के सीईओ से बात की, उसका वीडियो उनके चैनल में था, ऑडियो। औराई सीईओ कह रहा है कि मुझे इस मामले का संज्ञान ही नहीं है, जानकारी नहीं है। अब पीड़ित परिवार कह रहा है कि मैं पुलिस अधीक्षक से लेकर प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों तक कंप्लेन कर चुका हूं, मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर कंप्लेन कर चुका हूं, लेकिन उस युवक को न्याय नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में मुखर है और जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए काम करना शुरू नहीं करती है, तब तक आम आदमी पार्टी के लोग आंदोलन के राह पर चलेंगे, सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ जी आप हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं तो आप अपने जेल का दरवाजा खुला रखिए, आम आदमी पार्टी के लोग आ रहे हैं, आपके जेलों को भर देंगे, लेकिन सच की आवाज को दबने नहीं देंगे। मैं आज इस प्रेस वार्ता में गोरखपुर की उस घटना की तरफ पत्रकार साथियों का ध्यान ले जाते हुए कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उस बनिया परिवार के साथ गलत काम किया है, उनको ऊपर तत्काल एफआईआर करके उनको गिरफ्तार किया जाए। भदोही की घटना पर जिस लड़की के साथ अनैतिक कार्य हुआ, जलाकर मारा गया, उसके दोषियों के खिलाफ एफआईआर करके उसको गिरफ्तार किया जाए और खमैया चौकी इंचार्ज रणविजय सिंह के खिलाफ इंडियन पैनल कोड की धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज करके उस दरोगा को जेल भेजा जाए और उसके निलंबन की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक महोदय अविलंब करें। अन्यथा जिस दिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद बड़े भैया संजय सिंह का निर्देश हुआ, उस दिन पूरे प्रदेश में सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। धन्यवाद।